हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अपना स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स, और या फिर कहेंगे न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स से हम स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ क्या होता है फोर्स? तो फोर्स की डेफिनेशन बहुत इजी है, क्लास 6, 7, 8, 9 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी हम फिर इसको दोबारा पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। स्टार्ट हमें वहीं से करना है। एक अपना सिर्फ एक अपना ये कह दीजिए हिस्ट्री रिवाइज़ कर रहे हैं हम ये फोर्स को। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को पता है, जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बाद में आने वाली हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि फोर्स क्या। फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट। एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है बाहर से, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर से लगाया ऑब्जेक्ट एफर्ट। मतलब जैसे ये बॉडी रखी है, अब ये ठीक है रुकी हुई है, मैं इसमें बाहर से कुछ ऐसा पुश और पुल कुछ भी ऐसा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एफर्ट है मेरा इसमें चेंजेस लाने के। अब वो चेंजेस क्या है पढ़ लेते हैं पहले। फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, यानी फोर्स जो है पुश और पुल की फॉर्म में ही लग सकता है। आई थिंक जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है और जितने एग्जांपल मैंने देखे हैं, ये पुश और पुल ही होता है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है, शायद होगी तो मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको 99.9999% केसेस ऐसे मिलेंगे जिनमें आप लोगों को पुश और पुल ही देखने को मिलेगा, शायद ही कोई और तरीका हो। विच आइदर चेंजेस, जो कि या तो चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कहना है क्या मीनिंग है? यानी फोर्स क्या करता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करा है। स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंजेस लाने की कोशिश करने का मीनिंग क्या हुआ? यानी उसको मोशन में लाना। भाई रुका हुआ तो पहले ही है ना, रुका हुआ का अपोजिट और क्या? चेंज का मीनिंग। रुके हुए में चेंज क्या हो सकता है कि वो चलने लग जाए। तो या तो वो चलाएगा उसको, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकता है कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट है उसको रोकने की कोशिश करेगा। चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करेगा। ऐसा कर सकता है फोर्स स्ट्रेट लाइन में, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। देन ऐसा नहीं है कि वो घूमेगा नहीं स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर नहीं घूमेगा, कर्व में नहीं घूमेगा, लेकिन ये है कि उस पर और ज़्यादा दूसरे केसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वी विल स्टडी लेटर इट इफ़ वी नीड टू। नाउ फोर्स रेस्ट में कोई भी बॉडी है उसको चलाने की कोशिश करेगा, या कोई बॉडी चल रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसा कर सकता है कि किसी की शेप चेंज करने की कोशिश करे। है ना, मान लो स्पंज है आपके पास, स्पंज को दबाया, फोर्स ही तो लगा, फोर्स दबाया, तो मैंने इसको क्या किया, फोर्स दबाया तो उसकी शेप चेंज कर दी मैंने। साइज, स्प्रिंग है, छोटा इतना है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, खींच दिया, बड़ा कर दिया, तो साइज चेंज कर। ये चीज़ें सारी, डायरेक्शन चेंज कर देता है। बॉलर ने बॉल फेंकी, इधर से बैट्समैन था, उसने उसको मारा तो उसकी आने की जो डायरेक्शन थी वो मेरी तरफ थी, मैंने उसको मारा तो उसकी डायरेक्शन दूसरी कर दी। फोर्स लगाई गई तो क्या, तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फोर्स, जो भी ये चीज़ें कर सकता है वो फोर्स कहलाएगा। और ये कोई भी एफर्ट होता है जो कि बाहर से लगता है किसी भी बॉडी पर। नाउ अब कैसे, दो तरह के फोर्स हो सकते हैं, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्टैक्ट एक ऐसा फोर्स जो कि सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि छू कर लगाया जैसे अगर मैं इस मार्कर को चलाना चाहूँ या उठाना चाहूँ तो मुझे इसको छूना पड़ेगा, तभी इस पर फोर्स उसे उठा पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें जादू मंत्र कुछ ऐसा लगाऊँ और ये अपना आप उड़ने लग जाए। वो अभी फोर्स मेरे पास आया नहीं, कभी आएगा तो बता दूँगा आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को जादू दिखाऊँगा, उड़ जा, ये उड़ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी। सॉरी फॉर दैट, मैं मैजिशियन नहीं बना अभी। बट अगर ये क्या है, आयरन की है,
नेल है या ये जो मार्कर आप लोगों का आयरन का होता या ये कोई नेल होती, कील होती, तो मैं इसे मैग्नेट की हेल्प से बिना छुए ही उठा सकता था। तो मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फोर्स लगाया वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, और जो मैंने इसको उठा गया तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो दीज आर द थिंग्स, दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, छू कर लगाया तो कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना छुए लगा दिया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में और कौन सा फोर्स आ सकता है आप लोगों का? मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, और कौन सा फोर्स आ सकता है आप लोगों का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ सकता है, और भी कोई फोर्सेस होंगे बट आई एम नॉट रिमाइंडिंग दोस्त। और आप लोगों का कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आ सकता है? एक आपको मस्कुलर फोर्स आ गया, और कौन सा फोर्स हो सकता है? कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, और कौन सा फोर्स हो सकता है? कोई भी जो हम लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, मस्कुलर है वैसे, ठीक। नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं एक वर्ड इनर्शिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये समझ में ही नहीं आता, हम इसको कुछ और समझ लेते हैं। इनर्शिया पढ़ते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर्टी है किसी भी, कोई भी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दुनिया में सबके पास होती है ये प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कोई ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया है ही नहीं। इनर्शिया इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line path unless it is acted upon by an external force. Unless it is acted by, ना कहने का क्या मीनिंग है? It is the inherent property. Inherent का मतलब पहले से ही है, सभी के पास है। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास इनर्शिया भी है, अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। क्या आता है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑफ ऑल द दैट दे डू नॉट, जो उनको चेंज नहीं हो, डू नॉट चेंज होने नहीं देती, देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको रोक कर रखी हुई है अभी? वो इसका इनर्शिया है। अगर इनर्शिया ना हो तो ये उड़ने लग जाएगा, चलने लग, कुछ भी ऐसा करने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रोक कर ही रखती है। कौन रोक कर रखता है? इनर्शिया रोक कर रखता है। उसको बोलता है इनर्शिया, इसको रोक कर रखता है, इसको होल्ड करके रखता है यहाँ पर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको चलने में हेल्प करता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रेजेंट स्टेट में रखने के लिए हेल्प करती है। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलने में हेल्प करेगा, रुक रहा है तो रुकने में हेल्प करेगा, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करने की के लिए हेल्प करेगा। तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है। ये गुण होता है, ये दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है आप लोग, मैं इसमें से इस मार्कर को कार्टून में देखूँ इसके अंदर इनर्शिया कहाँ है, कहीं नहीं मिलने वाला है मेरे को। ये गुण है, जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर वो ईमानदार है तो ईमानदार है। अगर मैं उसको काट पीट कर देखने लग जाऊं कि वो कहाँ से ईमानदार है तो कहीं मेरे को उसके अंदर ईमानदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो गुण है उसका, उसको मिलने वाला नहीं है आप लोगों को कहीं भी। तो इसी तरह से ये इनर्शिया भी हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सबके पास इनहेरेंट, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी है, इस बोर्ड के पास भी है, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके पास है। तो अब ये जो इनर्शिया है ये कुछ अलग अलग तरह का होता है, मेनली 3 तरह का है। एक होता है आप लोगों का इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या, और ये 3 चीज़ें भी मैंने आप लोगों की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी। क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको रोक कर जो रखा हुआ है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो उसको चलते रहने में जो हेल्प कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, वो है आप लोगों का इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रखा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सपोज ऐसे देखो ना, सिंपल सी बात है, ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये मार के अगर इस डायरेक्शन में रखा हो तो इसी डायरेक्शन में इसको रखा, ये रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही बोल लूँगा मैं इसको। लेकिन मान लो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है और ऐसे मूव करते करते ये इधर मुड़ने लग गया, तो जो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा जब तक मैं इस पर कोई फोर्स ना लगा दूँ, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज है। मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये इधर चेंज होने लग गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी
रेस्ट रहने पर मदद करता है, रेस्ट में रखे उस पर रेस्ट को मतलब रेस्ट पर ही रखे रहता है उसको। इनर्शिया ऑफ मोशन, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में चलने में हेल्प करता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में चलने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें तो जैसे मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए तो एग्जाम्पल बता दिए, रुका है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, और आप लोगों ने कारपेट हो गया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो पहले ही पढ़े हुए हमने 9th क्लास में। मान लो कारपेट है हमारे पास, कारपेट पे हम एक स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो उसकी जो धूल मिट्टी होती है वो कैसे नीचे हो जाता है, मतलब कैसे उसमें से अलग हो जाती है। मैंने जो कारपेट पे स्ट्राइक करा तो कारपेट मूव करी, उसके जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो वहीं के वहीं रुक गए। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये दो चीज़ें हैं, ये कैप इसके साथ है, ये दोनों चीज़ें ऐसे आपस में मिली हुई है। ये कैप इस मार्कर के ऊपर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को मूव कराता हूँ तो ये मार्कर मूव होगा, लेकिन ये कैप यहीं कहीं रह जाएगी। अब ये जब कारपेट इससे अलग हो गई तो ये अलग हो जाता है, उड़ने लग जाता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है कारपेट से अलग हो, किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नाउ जब हम बस में कहीं चलते हैं तो अब रुकी हुई बस है, अचानक से वो उसने स्टार्ट किया तो हमको ना धक्का लगता है पीछे के साइड। क्यों लगा? क्योंकि बस चली, हम नहीं चले। बस चली, हम नहीं चले। तो बस तो चली आगे, हमारे नीचे की जो लेयर थी वो चलने लगी, लेकिन हमारी बॉडी उस रेस्ट पर ही रही। तो उसको रेस्ट पर रहने की आदत मतलब थी, वो उस पर रेस्ट पर ही। लेकिन अब बस चली तो हम उसके साथ, हमको झटका सा लगा, तब हम आगे चलने लगे। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया कि हम रुके हुए हैं, सॉरी हम चल रहे हैं और बस में ही चल रहे हैं, खड़े हुए हैं। अब हमारी बॉडी मोशन में है, बस भी मोशन में है, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दी। ब्रेक उसने बस पे मारे, बस को रोका, हमें नहीं रोका। तो बस रुकती है लेकिन हमारी बॉडी स्टिल इट इज़ इन मोशन, तो अभी मोशन में है, तो हमारी बॉडी आगे ही जाती है। जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी आगे जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी मोशन में है। तो वो हमारी बॉडी को आगे कौन लेके जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, वो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जब गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम गाड़ी में जाते हैं कहीं तो पहाड़ों के रास्ते में या कोई भी मोड़ आ जाए, तो अगर पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पर मोड़ आ जाए तो हम चल रहे हैं ऐसे, तो मान लो ऐसे चल रहे हैं और आगे जाके मेरे को, मान लो ऐसे चल रहे हैं और आगे जाके ऐसा मोड़ मिला मेरे को, तो मैं इधर चल रहा हूँ, तो मेरे इस समय दो इनर्शिया काम कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ तीनों ही कर रहे हैं वैसे तो, मैं रुका हुआ हूँ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन मेरे को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, सॉरी मोशन में लेके जा रहा है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, अब मोड़ आया, तो मोड़ आने से मैं रुका तो नहीं, लेकिन मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मेरी इनर्शिया जो है, इनर्शिया मेरे को इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तभी क्या होता है, जाते हैं तो हम जो मोड़ पर ऐसे ऐसे तिरछे से हो जाते हैं ऐसे गाड़ी में, जो हमारी वो होती है, तो वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So these are the example of the inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. I hope कि आप लोगों को inertia के बारे में तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा वो लंबा हो जाएगा, वरना ये नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन और उससे पहले कुछ जो पर्टिकुलर कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा और उनको दीजिए। और इस वीडियो को देखते वक्त क्या कीजिएगा, आप लोग पेन नोटबुक लेके बैठा करो जब भी कभी भी बैठो तो, और जो भी मैं बोलता रहता हूँ तो उन चीज़ों को आपको लगे कोई भी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो तो उसको लिखते रहिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, म्यूज़िक वगैरह ऐसा नहीं कि आपने देखा और सिर्फ जस्ट इन्जॉय किया। तो प्लीज़ इनको देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। तो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।